नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। समारोह में हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का लोकार्पण एवं शुभारंभ होने जा रहा है। मैं अब माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से स्वागत संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। भारत को कुशल, निर्णायक और विश्वसनीय नेतृत्व देने वाले हम सबके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, रेल परिवार के मेरे सभी साथीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े समस्त देशवासियों को मैं इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का दिन भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक है। न्यू खुर्जा, न्यू भावपुर सेक्शन पर पहली 12,000 हॉर्स पावर इंजन वाली 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलेगी और प्रयागराज में ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पित किया जाएगा। लगभग 81,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू की गई दोनों डीएफसी परियोजना सिर्फ वस्तु का ही नहीं बल्कि विकास का परिवहन करेगी। वर्तमान में एक ही रेल पटरी पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियां दोनों चलती हैं। इस 150 वर्ष पुरानी व्यवस्था की वजह से मालगाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनको रास्ते में प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अब डीएफसी पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी और इससे माल ढुलाई भी बढ़ेगी। इस रूट में स्थापित उद्योग जैसे कानपुर और आगरा का चमड़ा, इटावा का ब्लॉक पेंटिंग, फिरोजाबाद का कांच, खुर्जा का पॉटरी, हाथरस का हींग और अलीगढ़ का ताला इत्यादि को अपना सामान कम समय में और अधिक मात्रा में पोर्ट तक भी भेजने की सुविधा होगी, जिससे वो निर्यात में भी इन विषयों को, इन वस्तुओं को भेज सके, विश्व स्तरीय हमारे उद्योग अपनी छाप पहुंचा सके। पूर्वी क्षेत्रों से आने वाले कोयले के परिवहन में भी तेजी आएगी, जिससे पावर प्लांट्स तक कोयला समय पर पहुंचेगा और उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली मिलेगी। साथ ही किसान रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे हमारे किसान अपनी पैदावार कम लागत और कम समय में नए बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना पर पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 2006 से 2014 तक 8 वर्षों में सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए इस पे पूंजी निवेश की गई और एक भी किलोमीटर ट्रैक ले नहीं किया गया, बिछाया नहीं गया। इसका नुकसान हमारे व्यापारी, किसान और उद्योगों को उठाना पड़ा और साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी सुगम सुविधा नहीं मिल पाई क्योंकि एग्जिस्टिंग रूट में बहुत कंजेशन रहा, बहुत ज्यादा ओवरलोड रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके व्यक्तिगत रुचि से इस परियोजना को नई दिशा मिली है। आपने इसकी लगातार समीक्षा की और राज्यों से भी लंबे समय से स्थगित मामले सुलझाए तथा समय समय पर हम सबको प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहे।
2014 के बाद इस परियोजना पर लगभग 45,600 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जो पहले से लगभग 11 गुना है। आज 351 किलोमीटर लंबी लाइन शुरू हो रही है और ये हम सब के लिए अत्यंत खुशी की बात है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयागराज में स्थित कंट्रोल सेंटर विश्व के सबसे आधुनिक नियंत्रण केंद्र में से एक है। इसमें 150 साल पुरानी तकनीक को बदलकर नए विश्व स्तरीय तकनीकों को लाया गया है। इस वर्ष कोविड-19 के कठिन चुनौतियों के बावजूद रेलवे ने अपने फ्रेट के नुकसान की लगभग पूरी भरपाई कर ली है। यह अब सब पिछले 5 महीनों के रिफॉर्म्स और बढ़ती आर्थिक मजबूती से संभव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब लगभग जो पिछले वर्ष रेल में मालगाड़ी ने ढुलाई की थी, हम उसके 95-96% तक पहुंच गए हैं और इस वर्ष के अंत तक, मार्च 2021 तक, हमारा विश्वास है कि पिछले वर्ष से ज्यादा हम माल ढुलाई रेलवे में करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को और बल देंगे और ज्यादा ताकत देंगे। जहां पहले मालगाड़ियां औसतन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी, आज ये लगभग 2 गुना हो चुकी हैं। अब हम अपने नए जीरो बेस टाइम टेबल में भी इस रफ्तार को बरकरार रखेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो काम मां गंगा ने उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक समाज के लिए किया था, वो डीएफसी उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए करेगी। एक को समाज जीवनदायिनी कहा जाता है, तो दूसरा उद्योगों के लिए जीवन रेखा होगी। मैं भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों को इस अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ वक्त हम सबके बीच व्यतीत करने के लिए स्वीकृत किया और आज की इस बहुत महत्वपूर्ण योजना को देश को समर्पित करने के लिए हमें अनुमति दी। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही नहीं, बल्कि डेडिकेटेड फॉर कंट्री योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से इस विशेष अवसर पर संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर खंड के राष्ट्र को समर्पण, प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन एवं न्यू भावपुर न्यू खुर्जा स्टेशन से प्रथम मालगाड़ी का शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में जिनका आज सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, सभी माननीय सांसदगण, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, रेल परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में कि भारतीय रेल देश की विकास की एक जीवन रेखा है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण
प्रदेश के विकास में भारतीय रेल की भूमिका ये सर्वविदित है। बड़े रेल नेटवर्क के साथ ही उत्तर प्रदेश भारतीय रेल के परिचालन में अपना एक विशिष्ट स्थान भी रखता है। 4 क्षेत्रीय रेलों द्वारा सेवित हमारे प्रदेश में रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री एवं वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट्स है। उत्तर प्रदेश में आवागमन के त्वरित साधन की दृष्टि से भारतीय रेल का जो महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो पहले खंड का न्यू खुर्जा न्यू भावपुर आज राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। यह प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले जो मालगाड़ियों की औसत गति मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वह बढ़कर के 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रदेश के माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने की एक नई गति और उत्तर प्रदेश के न केवल खाद्यान्न को अपितु यहां औद्योगिक विकास की दिशा से एक नया माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में हमें प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य के लिए इस फ्रेट कॉरिडोर के महत्व को हम सभी इसके महत्व को समझ सकते हैं, और ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 75% जो भाग है वह उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी है, जो प्रदेश स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी हमें नए अवसर सृजित करने का एक हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर का आज का ये उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। विगत 11 वर्षों से चली इस परियोजना में जो गति पिछले 5-6 वर्षों के अंदर आई, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, और इस गति के कारण ही न केवल यह फ्रेट कॉरिडोर अपने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा, बल्कि इसका लाभ देश के एक बड़े भूभाग को प्राप्त होगा। भारतीय रेल कोविड-19 के इस कालखंड में किस रूप से देश के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है, हम लोगों ने कोरोना के इस कालखंड में इसकी उपयोगिता को तब देखा है जब लगभग 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंचाने में एक अभूतपूर्व योगदान देकर के रेल के प्रति और शासकीय व्यवस्था के प्रति एक नया विश्वास अंतिम पायदान पर खड़े हुए नागरिक के मन में भरने का कार्य किया था। हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस तथा भारतीय रेल की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत भी राज्य में संचालित हुई थी। प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान मानव रहित संपार फाटक तेजी के साथ हटाए गए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश में लगभग 6000 से अधिक वर्तमान में नई लाइन, आमान परिवर्तन तथा डबलिंग की परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनके पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बेहतर एवं त्वरित रेल यातायात सुलभ होगा एवं मालगाड़ियों की गति में भी
सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि रेल की जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, ये अधिक से अधिक मात्रा में प्रदेश के एमएसएमई इकाइयों से के साथ अपना संवाद बना करके प्रदेश की एमएसएमई यूनिट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से एक नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी यूनिट को भी भारतीय रेल का सानिध्य प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और प्रयागराज में परिचालन नियंत्रण केंद्र के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके मार्गदर्शन में माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने जिस स्पीड के साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री जी का और पूरे रेल परिवार को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि राज्य सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले भारतीय रेल से संबंधित और रेल के विकास से संबंधित होंगे, हम लोग आपसी संवाद के माध्यम से इन सब का समाधान करेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे का उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रयासरत है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण झलकियां एक लघु फिल्म के माध्यम से आप सभी के समक्ष सादर प्रस्तुत हैं। भारतीय रेल ये न कभी थमती है न कभी थकती है, हर समय देश सेवा में तत्पर रहती है। महामारी के समय भी इसने देश के एकजुट प्रयासों को दी मजबूती। मेडिकल सामान और खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की और दूर फंसे लोगों को ससम्मान घर पहुंचाया। भारतीय रेल का नेटवर्क काफी बड़ा है, पर समय के साथ यात्री और मालगाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या से गति प्रभावित हुई है। इस जटिल समस्या के निदान हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में रेलवे को आधुनिक व दक्ष बनाने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। साथियों, बीते 6 साल से भारतीय रेल को नए भारत की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है फ्रेट कॉरिडोर्स का तेज गति से निर्माण। 81,000 करोड़ की लागत वाले विकास के 2 कॉरिडोर्स, वेस्टर्न एवं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा है। वह जोड़ेगा JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1875 किलोमीटर लंबाई तय कर लुधियाना पंजाब को दानकुनी पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का काम जो सालों से सुस्त पड़ा था, उस पर 2014 के बाद पहले के मुकाबले 11 गुना से भी अधिक पूंजी निवेश की गई है। इस निवेश से जहां एक ओर सालों से अटके ट्रैक लिंकिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से पूरा हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों कॉरिडोर्स का निर्माण उच्च तकनीक, गुणवत्ता और सटीक प्लानिंग से हो रहा है। इसीलिए आज पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक 351 किलोमीटर का ट्रैक संचालन हेतु पूर्णतः तैयार है और साथ ही तैयार है
दुनिया के सबसे बड़े एवं सर्वोत्तम कंट्रोल सेंटर्स में से एक प्रयागराज का अत्याधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इन दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण से माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे, सड़क मार्ग सुगम और रेल फाटक रहित होंगे, ज्यादा माल ढोने वाली मालगाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और नए शक्तिशाली रेल इंजन और लंबी गाड़ियों से अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड को देश को समर्पित। ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ एवं इस खंड पर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर के बीच नवनिर्मित 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खंड का तथा प्रयागराज में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन के लिए अत्याधुनिक नवनिर्मित कंट्रोल भवन का लोकार्पण अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध कि भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भावपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर प्रेरक संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय रेल मंत्री भाई पीयूष गोयल जी, संसद में मेरे सभी सहयोगीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। भारत और भारतीय रेल का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है। आज आजादी के बाद का सबसे बड़ा और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरते हम देख रहे हैं। साथियों, आज जब खुर्जा भावपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गूंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। प्रयागराज में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी नए भारत के नए सामर्थ्य का प्रतीक है। ये दुनिया के बेहतरीन और आधुनिक कंट्रोल सेंटर में से एक है। और ये सुनकर
किसी को भी गर्व होगा कि इसमें मैनेजमेंट और डेटा से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही तैयार की गई है, भारतीयों ने ही उसको तैयार किया है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राष्ट्र के सामर्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कनेक्टिविटी राष्ट्र की नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं। जितनी बेहतर ये नसें होती हैं, उतना ही स्वास्थ्य और सामर्थ्यवान कोई राष्ट्र होता है। आज जब भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ बीते 6 सालों से भारत में आधुनिक कनेक्टिविटी के हर पहलू पर फोकस के साथ काम किया जा रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर हाईवे, आर्थिक रफ्तार के लिए जरूरी इन पांचों पहियों को ताकत दी जा रही है, गति दी जा रही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसके एक बड़े सेक्शन का लोकार्पण भी इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। साथियों, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनको अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो मालगाड़ियों के लिए बने विशेष ट्रैक हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं। इनकी जरूरत आखिर देश को क्यों पड़ी? हमारे खेत हो, उद्योग हो या फिर बाजार, ये सब माल ढुलाई पर निर्भर होते हैं। कहीं कोई फसल उगती है, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना पड़ता है। एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। उसी तरह उद्योगों के लिए कहीं से कच्चा माल समंदर के रास्ते से आता है, उद्योग से बना माल बाजार तक पहुंचाना होता है, या फिर एक्सपोर्ट के लिए उसको फिर बंदरगाहों तक पहुंचाना पड़ता है। इस काम में सबसे बड़ा माध्यम हमेशा से ही रेलवे रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। समस्या ये थी कि हमारे यहां यात्रियों की ट्रेनें और मालगाड़ियां दोनों एक ही पटरी पर चलती हैं। मालगाड़ी की गति धीमी होती है। ऐसे में मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए यात्री ट्रेनों को स्टेशन पर रोका जाता है। इससे पैसेंजर ट्रेन भी समय पर नहीं पहुंच पाती है और मालगाड़ी भी लेट हो जाती है। मालगाड़ी की गति जब धीमी होगी, जगह जगह रोक टोक होगी, तो जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भाइयों और बहनों, इसी स्थिति को बदलने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की योजना बनाई गई। शुरू में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार करने की योजना है। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के औद्योगिक शहर लुधियाना को पश्चिम बंगाल के दानकुनी से जोड़ रहा है।
सैकड़ों किलोमीटर लंबे इस रूट में कोयला खाने हैं, थर्मल पावर प्लांट है, औद्योगिक शहर है। इनके लिए फीडर मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर महाराष्ट्र में जेएनपीटी को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ता है। लगभग 1500 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पीपावाव, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। इन दोनों फ्रेट कॉरिडोर के इर्द-गिर्द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाले ऐसे विशेष रेल कॉरिडोर से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। भाइयों और बहनों, माल गाड़ियों के लिए बनी इस प्रकार की विशेष सुविधाओं से एक तो भारत में यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी, क्योंकि इन ट्रैक पर डबल डेकर यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बा ऐसी मालगाड़ियां चलाई जा सकेगी। मालगाड़ियां जब समय पर पहुंचती और पहुंचेगी तो हमारा लॉजिस्टिक नेटवर्क सस्ता होता जाएगा। हमारा सामान पहुंचाने का जो खर्च है वो कम होने के कारण सामान सस्ता होगा, जिसका हमारे निर्यात को लाभ होगा। यही नहीं, देश में उद्योग के लिए बेहतर माहौल बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी, निवेश के लिए भारत और आकर्षक बनेगा। देश में रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। लुधियाना और वाराणसी का कपड़ा निर्माता हो या फिरोजपुर का किसान, अलीगढ़ का ताला निर्माता हो या राजस्थान का संगमरमर कारोबारी, मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। विशेष तौर पर औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब करीब 60% हिस्सा यूपी में है। इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इससे लाभ होगा। देश और विदेश के उद्योगों में जिस प्रकार यूपी के प्रति आकर्षण बीते सालों में पैदा हुआ है, वो और अधिक बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ किसान रेल को भी होने वाला है। कल ही देश में 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देश भर के बड़े बड़े बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब नए फ्रेट कॉरिडोर में किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में भी किसान रेल से अनेक स्टेशन जुड़ चुके हैं और इनमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों के पास भंडारण
और कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी की बढ़ाई जा रही है। यूपी के 45 माल गोदामों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इसके अलावा राज्य में 8 नए गुड्स शेड भी बनाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गाजीपुर में 2 बड़े पेरिशेबल कार्गो सेंटर पहले ही किसानों को सेवा दे रहे हैं। इनमें बहुत ही कम दरों पर किसान फल, सब्जियां जैसी जल्दी खराब होने वाली अपनी उपज स्टोर कर सकते हैं। साथियों, जब इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से देश को इतना फायदा हो रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हुई? ये प्रोजेक्ट 2014 से पहले जो सरकार थी, उसकी कार्य संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है। साल 2006 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद ये सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बनता रहा। केंद्र को राज्यों के साथ जिस गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी, जिस अर्जेंसी से संवाद होना चाहिए था, वो किया ही नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि काम अटक गया, लटक गया, भटक गया। स्थिति ये थी कि साल 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बिछा गया। 1 किलोमीटर भी नहीं। जो इसके लिए पैसा भी स्वीकृत हुआ था, वो सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया। साथियों, 2014 में सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया। अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए कहा गया, तो बजट करीब करीब 11 गुना यानी 45,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। प्रगति की बैठकों में मैंने खुद इसकी मॉनिटरिंग की, इससे जुड़े स्टेक होल्डर से संवाद किया, समीक्षा की। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी संपर्क बढ़ाया, उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित किया। हम नई टेक्नोलॉजी भी लाए। इसी का परिणाम है कि करीब 1100 किलोमीटर का काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। सोचिए, 8 साल में 1 भी किलोमीटर नहीं और 6-7 साल में 1100 किलोमीटर। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजनीतिक उदासीनता का नुकसान सिर्फ फ्रेट कॉरिडोर को ही नहीं उठाना पड़ा है, पूरे रेलवे से जुड़ा सिस्टम ही इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। पहले फोकस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर रहता था, ताकि चुनाव में उसका लाभ मिल सके। लेकिन जिस पटरियों पर ट्रेन को चलाना था, उन पर निवेश ही नहीं किया जाता था। रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण को लेकर वो गंभीरता ही नहीं थी। हमारी ट्रेनों की स्पीड बहुत कम थी और पूरा नेटवर्क जानलेवा, मानव रहित फाटकों से भरा हुआ था। साथियों, हमने 2014 के बाद इस कार्यशैली को बदला, इस सोच को बदला। अलग से रेल बजट की व्यवस्था को खत्म करते हुए हमने ऐलान करके भूल जाने वाली राजनीति को बदला। हमने रेल ट्रैक पर निवेश किया, रेलवे नेटवर्क को हजारों मानव रहित फाटकों से मुक्त किया, रेलवे ट्रैक को तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए तैयार किया, रेलवे नेटवर्क के चौड़ीकरण और बिजलीकरण दोनों पर फोकस किया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल रही है और भारतीय रेल
पहले से कहीं अधिक सुरक्षित भी हुई है। साथियों, बीते सालों में रेलवे में हर स्तर पर रिफॉर्म्स किए गए हैं। रेलवे में स्वच्छता हो, बेहतर खाना पीना हो या फिर दूसरी सुविधाएं, फर्क आज साफ नजर आता है। इसी तरह रेलवे से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी छलांग लगाई है। भारत आधुनिक ट्रेनों का निर्माण अब अपने लिए भी कर रहा है और निर्यात भी कर रहा है। यूपी की ही बात करें तो वाराणसी स्थित लोकोमोटिव वर्क्स भारत में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने वाला बड़ा सेंटर बन रहा है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री को भी बीते 6 सालों में डेंटिंग पेंटिंग की भूमिका से हम बाहर निकाल कर लाए हैं। यहां अब तक 5,000 से ज्यादा नए रेलवे कोच बन चुके हैं। यहां बनने वाले रेल कोच अब विदेशों को भी निर्यात किए जा रहे हैं। भाई और बहनों, हमारे अतीत के अनुभव बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल की विचारधारा का नहीं, देश के विकास का मार्ग होता है। ये 5 साल की पॉलिटिक्स का नहीं, बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाया जाता है, वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश के काम आती है, ये कोरोना काल में दिखा है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों को अपने गांव तक पहुंचाना हो, दवा और राशन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो, या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविधा देना हो, रेलवे के पूरे नेटवर्क का, सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा। यही नहीं, इस मुश्किल समय में रेलवे ने बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों के लिए 1 लाख से ज्यादा दिनों का रोजगार भी सृजित किया है। मुझे विश्वास है कि सेवा, सद्भाव और राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक निष्ठ प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा। एक बार फिर यूपी सहित देश के तमाम राज्यों को फ्रेट कॉरिडोर की नई सुविधा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और रेलवे के सभी साथियों को भी शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनसे भी आग्रह करूंगा
इस फ्रेट कॉरिडोर का आगे का काम भी हमें तेज गति से चलाना है। 2014 के बाद जो गति हम लाए थे, आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा गति लानी है। इसलिए मेरे रेलवे के सारे साथी जरूर देश की आशा अपेक्षा पूरी करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों और महानुभावों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंकलाब टीवी चैनल की ओर से हमारे सभी तेलुगु और हिंदी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।